कहानी पूरी फर्जी थी। इसका मतलब ये नहीं कि कहानी के किरदार फर्जी थे। कहानी के सारे किरदार सच साबूत 100% सच थे और सच्चे भी। पर हां, कहानी फर्जी थी। आखिर सच की सूरत भी तो शक्ल के साथ बदलती है। मुझे जो सच लगे वो जरूरी नहीं कि आपका भी सच हो। हम बस अपना जाती सच साथ लिए चलते हैं और वक्त रहते हमारे सच की जात भी बदल जाती है और उसी के साथ हमारा सच भी। तो कहानी पूरी फर्जी थी, पर कहानी इन सब की तो नहीं है, वो है इन साहिबान की। शक्लो सूरत से तो नजर आ रहा है कि साहब टूटे दिल या फिर बीमार फेफड़े के शिकार है। गालिबन आजार लीवर तक का हो सकता है, पर चेहरे पर कुछ यूं नुमाया है कि इस जहां के नवाब हम हैं। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। वो कहता था मोहब्बत की यूँ तो बहुत सारी किस्में हमारे बाप दादा बयां कर गए हैं, पर मैं समझता हूँ मोहब्बत ख्वाए मुल्तान में हो या साइबेरिया के मैदानों में, सर्दियों में पैदा हो या गर्मियों में, अमीर के दिल में पैदा हो या गरीब के दिल में, मोहब्बत खूबसूरत करे या बदसूरत, बदकिरदार हो या नेकोकार, मोहब्बत मोहब्बत ही रहती है। इसमें कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। जिस तरह बच्चे पैदा करने की सूरत हमेशा ही एक सी चली आ रही है, इसी तरह मोहब्बत की पैदाइश भी एक ही तरीके से होती है। हाँ, ये जुदा बात है कि सईदा बेगम अस्पताल में बच्चा जने और राजकुमारी जंगल में गुलाम मोहम्मद के दिल में भंगन मोहब्बत पैदा कर दे और नटवर लाल के दिल में कोई रानी। जिस तरह कुछ बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं और कमज़ोर रहते हैं, उसी तरह मोहब्बत भी कमज़ोर रहती है जो वक्त से पहले जन्म ले। बच्चे बड़े तकलीफ़ से पैदा होते हैं। कई दफ़ा मोहब्बत भी बड़ी तकलीफ़ देकर पैदा होती है। जिस तरह औरतों का हमल गिर जाया करता है, उसी तरह मोहब्बत भी गिर जाती है। कई दफ़ा बांझपन पैदा कर जाता है। इधर आपको ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जो मोहब्बत करने के मामले में बांझ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत करने की ख्वाहिश उनके अंदर से हमेशा के लिए मिट चुकी है या उनके अंदर वो जज्बा नहीं रहता। नहीं, ये ख्वाहिश उनके दिल में मौजूद होती है, मगर वो इस काबिल नहीं रहते कि किसी से मोहब्बत कर सके। जिस तरह औरत अपने जिस्मानी नक़ाइस की वजह से बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती, इसी तरह ये लोग भी चंद रूहानी नक़ाइस की वजह से किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने की कुव्वत नहीं रखते। मोहब्बत का इस्कात भी हो सकता है, एबॉर्शन भी हो सकता है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। बातों बातों में मैंने उससे अपनी ज़ोहरा का जिक्र कर दिया था और मैं मर गया, जो कि ज़ोहरा मर चुकी थी। मेरा मर जाना लाजमी था, पर मुझ जैसी फर्जी कहानियाँ लिखकर वो जो एक शख्स था आज शहर बन गया है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। आप किसी से पूछो कि वो सबसे ज्यादा मोहब्बत
किस चीज से करता है? गालिबन जवाब तरह तरह के आएंगे, पर उन सब की तय एक ही होगी, ख्वाब, ख्वाहिश। इंसान जितना अपने ख्वाबों के इश्क में गिरफ्तार रहता है, शायद ही किसी और शय में यह बात हो कि उसे बांध कर रख सके। ख्वाब फिर वो किसी भी चीज के हो, किसी को इश्क का ख्वाब, किसी को औरत का, किसी को शोहरत का, किसी को कुछ बलाएं ऐसी भी है जिनके ज़बीं पर ख्वाब तो लिखे होते हैं, पर नींद नहीं। ये जो पार्क दिख रहा है ना, सिर्फ 2 बरस पहले ये काफी रईस जगह थी। अब उजड़ी पचड़ी दिखाई दे रही है। हाँ, बाजार में काफी भीड़ है, मगर इसमें वो रंग नहीं जो एक मेले के ठेले का हुआ करता था। आसपास की सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंगें अपना रूप खो चुकी है। मुंह फाड़ फाड़ कर एक दूसरे की तरफ फटी फटी आंखों से देख रही है, जैसे बेवा औरतें। कभी शहर की बड़ी बड़ी रंगीन हस्तियां जमा होती थी, वहां धोबी मेले कपड़े धो रहे हैं। जो इमारतों का रंगो रूप चूस कर ले गया। माना कि इंसानों ने इंसान के कत्ल किए, औरतों की बेइज्जती की, लेकिन इमारतों की खुश लकड़ी और उनकी ईंटों से भी यही सुलूक किया। सुना है कि इस तूफान में औरतों को नंगा किया गया था, उनकी छातियां काट दी गई थी। यहाँ आसपास जो भी कुछ था, सब नंगा और बदसूरत हो गया है। यहाँ जो बिजली का खंबा है ना, वहां उसे इर्द गिर्द में मेरा दलाल घुमा करता था। किसी सेठ सेठियों को उठाकर ले आता था। एक दिन उसे ले आया, वही जो फर्जी कहानियां जिंदा तौर पर आपके सामने पेश कर रहा है। मैं सो रही थी, दलाल आया और उसने मुझे उठाया। उठते कि नहीं? उठ! कह जो दिया मुझे सोने दे। मैं कहता हूं उठ। अगर मेरा कहा नहीं मानेगी ना तो याद रख। तू मुझे मार डाल, लेकिन मैं नहीं उठूंगी। अरे उठ मेरी जान, जिद ना कर, नहीं तो अपना गुजारा कैसे चलेगा? गुजारा गया जहन्नम में, मैं भूखी मर जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे तंग ना कर, मुझे नींद आ रही है। तू नहीं उठेगी? नहीं उठेगी हरामजादी, सूअर की बच्ची? मैं नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी। आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल।
अगर कोई सुन लेगा तो? ले चल उठ। अरे 300-400 रुपए मिल जाएंगे अपने को। देख, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं कितने दिनों से जाग रही हूँ, रहम कर, खुदा के लिए मुझ पर। अरे बस 1-2 घंटे के लिए, फिर सो जाना। हाँ, नहीं तो देख मुझे सख्ती करनी पड़ेगी, समझती है ना? हाँ, समझती है ना तू? मुझे सख्ती करनी पड़ेगी, समझी ना तू? ले, अब हो गया ना? अभी उठ। अरे 2 घंटे की तो बात है। चल चल, उठ 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 उठ। अच्छा बाबा, उठती हूँ। हाँ, उठ। फिर उसने ये जरूर सोचा होगा, उसी अफसाना निगार ने, कि औरत कौन है, क्यों इस पर इतना जुल्म हो रहा है, ये दलाल कौन है, इसका लगता क्या है, और इस कमरे में इतना बड़ा बल्ब जलाकर जो 100 कैंडल पावर से किसी भी तरह कम नहीं है, क्यों रहते हैं, कब से रहते हैं? इतनी तेज रोशनी में कौन सो सकता है? इतना बड़ा बल्ब, क्या ये कोई छोटा बल्ब नहीं लगा सकते थे? यही 15-25 पावर का। फिर मुझे टैक्सी में बिठाकर वो कहीं ले गया। मुझसे बातें करनी चाहिए, मैंने नहीं की, मुझे नींद आ रही थी। फिर शायद हमदर्दी दिखाने के बायस हो, और उसने कहा कि उसका दिल कर रहा था कि एक पत्थर उठाकर उस दलाल के सर पर मार दूं, और उसने ये बात कई दफा दोहराई भी। और फिर मुझे यही लाकर छोड़ दिया। उसने लिखा था कि वो यहाँ फिर आया था, और तब उसने। मैंने अंदर झांका। फर्श का जो हिस्सा नजर आया उस पे वही औरत सोई हुई थी। मैंने गौर से देखा, सो रही थी। हाँ, सो ही रही थी। उसके मुंह पर दुपट्टा था। उसका सीना सांसों के उतार चढ़ाव से हिल रहा था। उस औरत से कुछ ही दूर नंगे फर्श पर एक आदमी पड़ा हुआ था, जिसका सर पाश-पाश था, फूटा हुआ था। पास ही खून आलूदा एक पत्थर, और वो औरत सो रही थी, सिर्फ सो रही थी। सोते हुए लोगों का शहर है ये, पर इस शहर को नींद नहीं आती, तो भला मुझे कैसे आएगी? कूचे गलियों से बना ये शहर दिलो दिमाग से हमेशा जागता आ रहा है। किस्से कहानियों में तक ये सोया नहीं, ना ही इसके किस्से कहानियों को कभी नींद आई। बात कुछ यूं होती है कि कई बार कुछ ना मिलने की वजह से जो है उसे लुटाने हम और आप पहुंच जाते हैं ऐसी राहों पर जिनके आगाज और अंजाम का पता तक नहीं होता।
मैं औरत चाहता था, औरत, फिर वो किसी भी शक्ल में हो। हाँ, औरत की ज़रूरत मेरी ज़िंदगी में अचानक से पैदा नहीं हुई थी। एक ज़माने से ये ज़रूरत मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करती रही थी। और अब यूँ लग रहा है कि औरत के बगैर मैं एक पल भी नहीं जिंदा रह सकता। औरत मुझे ज़रूर मिलनी चाहिए, ऐसी औरत जिसकी रान पर हौले से तमाचा मारकर मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं। ऐसी औरत जिससे मैं वाहियात किस्म की गुफ्तगू कर सकूं। अब किसी औरत के बालों में अपने उंगलियों से कंघी करने का ख्याल मेरे दिमाग से निकल चुका था। हाँ, औरत का तस्वुर मेरे दिमाग में मौजूद है, उसके बाल भी है, मगर अब मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं उन बालों को वैश्यों की तरह खींचूं, नोचूं, उखेड़ूं। अब मैं ऐसी औरत चाहता हूँ जो आधी औरत हो और आधी कुछ भी ना हो। एक ज़माना था जब मैं औरत कहते हुए अपनी आँखों में हल्की सी एक खास किस्म की ठंडक महसूस किया करता था। जब औरत का तस्वुर मुझे चांद की ठंडी दुनिया की ओर ले जाता था, मैं औरत कहता था। औरत बड़ी एहतियात से, जैसे इस बेजान लफ्ज के टूटने का डर हो। मैं एक अरसे तक इसी दुनिया की सैर करता रहा, मगर अंजाम कुछ और था। मैं अब उन ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आया हूं। अब मेरे जहन का हर एक ख्याल नश्तर बन चुका है और औरत मेरे नज़रों में ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुकी है जिसे मैं बयां कर भी चाहूं तो न कर सकूं। मैं कभी इंसान था, मगर अब इंसानों से ही नफरत करने लगा हूं, इस कदर कि मैं अपने आप से भी नफरत करने लगा हूं। मेरी नाक, जो इससे पहले खुशबुओं की तलाश में रही है, अब बदबूदार और घिनौनी चीजें सूंघने के लिए बेताब है। यही वजह है कि मैंने आज अपने पुराने ख्यालात का चोगा उतारकर इस मोहल्ले का रुख लिया। यह दुनिया भी किस कदर भयानक तौर पर हसीन है। मुझे ऐसी औरत चाहिए जो हर वक्त हंसती रहे, और ऐसी औरतों को तो हंसते ही रहना चाहिए। जब वो हंसती होगी तो उनके काले काले होंठ यूं खिलते होंगे जैसे गंदे पानी में बुलबुले उठते हो। उस औरत के सुर्खी लगे गाल सेबों के जैसे होंगे जो हर कोई खरीद सकता है। हाँ, कोई खास नहीं, मुझे कोई भी मिले। हाँ, मैं चाहता हूं मुझसे दाम लिए जाए। हाँ, पर खट से एक लड़की मेरे बगल में थमा दी जाए, एक सेकंड की भी देर ना हो, किसी किस्म की गुफ्तगू ना हो, ना कदमों की आहट सुनाई दे। दरवाजा खुला तो खड़खड़ाहट पैदा हो, रुपए खुनखुनाए और आवाजें भी आए, मगर मुंह बंद रहे। और अगर आवाज निकले तो ऐसी जो इंसानी आवाज मालूम ना हो। मुलाकात हो बिल्कुल हैवानों की तरह।
वैसे मैं किसी से डरता नहीं हूं। हाँ, मैं डरता हूं। मैं खौफ खाता हूं। इस बल्ब से मुझे डर लगता है। मैं डरपोक हूं। मैं डरपोक हूं। अरे लानत है मुझ पर। ए, हाँ तुम क्या हो? अरे तुम हो ही क्या? जावेद, आखिर तुम क्या हो? हाँ? अरे ना तुम ये हो ना वो हो। अरे ना इंसान हो ना हैवान हो। तुम्हारी सारी शेखी आज धरी की धरी रह गई है। यहां 3 शराबी आते। तुम्हारी तरह उनके इरादे पक्के नहीं होते, लेकिन बेधड़क इस वेश्या से बातें करते, हंसते हुए कोठी चढ़ जाते, ऐसे जैसे पतंग उड़ाने जा रहे हैं। और तुम, जो कि अच्छी तरह समझते हो कि तुम्हें क्या करना है, यूं बेवकूफों की तरह बीच बाजार में खड़े हो, एक बेजान बल्ब से खौफ खा रहे हो। लेकिन तुम्हारा इरादा इस कदर साफ और शफाफ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे कदम आगे नहीं बढ़ रहे। अरे लानत है तुम पर। तुम है ना कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जो तुम डरपोक हो। याद है तुम्हें पिछले बरस बरसात में जब तुमने एक हिंदू लड़की इंदिरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहा, तो तुम्हारे जिस्म से सकत ही नहीं रही थी। कैसे कैसे भयानक ख्याल तुम्हारे दिमाग में आए। याद है तुमने वो हिंदू मुस्लिम फसाद के बारे में सोचा और तुम डर गए। उस लड़की को तुमने इस डर के मारे छोड़ दिया। और हमीदा से तुम इसलिए मोहब्बत न कर सके क्योंकि वो तुम्हारी रिश्तेदार थी, और तुम्हें इस बात का खौफ था कि तुम्हारी मोहब्बत को गलत नजरों से देखा जाएगा। तुम हमेशा डरते हो। इस वक्त भी तुम खाइफ हो। अरे यहां घरेलू औरतों और लड़कियों का तो कोई सवाल ही नहीं है, और हिंदू मुस्लिम फसाद की वजह भी नहीं है। इसके बावजूद भी तुम इस कोठे पर नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि यह बल्ब तुम्हें देख रहा है। ओए मेरे हीरो, ए हीरो, आता है क्या? अबे ओ चिकने, बैठता है क्या? ये जो शहर है, इसे 3 चीजें चला रही है। पहली तो है मोहब्बत, जो हो न हो नईम की बातों में हमने ढूंढी थी। दूजी थी ख्वाबों की जरूरत, नींद, जिसे हमने सकीना के हाफिजे से देखा। और तीसरी चीज जो इस शहर के तहजीब का हिस्सा है, वो है डर। यह है इस शहर की कुछ फर्जी कहानियां। और भाई मैंने कहा था मैं सादत हसन मंटो चलता फिरता बंबई हूं, तो फिर ये चलती फिरती बंबई सादत हसन मंटो भी तो हो सकती है।